अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवांखे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त फैज़ हमीद साहब खे जेका सज़ा आई आहे उन खां पोइ ISI जे अॻूणे सरबराह खे उन खां पोइ तजिया ऐं तबसरा थियनि पिया, डिमांड बि थिए पई त रुगो फैज़ हमीद साहब छो, प्रोजेक्ट इमरान खान में जेके ॿिया बि माण्हू शरीक रहिया आहिनि उन्हनि जो बि एहतिसाब थियणु खपे। ऐं उन विच में हिकिड़ी ख़बर आई आहे जंहिंमें इहो ॼाणाए पियो वञे त 2016 खां वठी 2022 ताईं पाकिस्तान में जेको कुझु थींदो रहियो आहे उन्हनि समूरनि शख़्सियतनि जो घेरो जेको आहे सो तंग थियणु वञे पियो या उन्हनि जो बि एहतिसाब थींदो। ऐं उन सिलसिले में ॿुधायो पियो वञे त अॻूणा जेके चीफ जस्टिस आहिनि उन्हनि जो बि एहतिसाब थी सघे थो। अॻूणा आर्मी चीफ थी विया, अॻूणा सदर आहिनि, कुझु नेब जा चेयरमैन आहिनि। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त छा वाक़ई इहो मुमकिन आहे ऐं जेकॾहिं एॾो वॾो पिंडोरा बॉक्स खुले थो त पोइ उनजा नतीजा कहिड़ा निकिरी सघनि था, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। गॾोगॾु पाण ॾिसूं था त तहरीक इंसाफ़ हिकिड़े पासे त मज़ाहिमत वारी जेका उनजी पॉलिसी आहे उहा अञा ताईं बरक़रार आहे, ॿिए पासे वरी नज़र अचे पियो त हाणे कुझु जेके अॻुवाण चाहिनि पिया त ॻाल्हियूं थियनि उन्हनि खे बि स्पेस मिलणु शुरू थिए पियो। ऐं क़ौमी कॉन्फ्रेंस जूं बि ख़बरूं हलनि पियूं त 20 या 21 डिसंबर ते इस्लामाबाद में 2 ॾींहंनि वारी क़ौमी कॉन्फ्रेंस थिए पई, जंहिंमें हाणे ॿुधाए पियो वञे पीपल्स पार्टी हुजे, नवाज़ लीग, ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि दावत ॾिनी वेंदी त इहो केतिरो अहम आहे ऐं इहा कॉन्फ्रेंस केतिरी कामयाबु ईंदी। जेकॾहिं वाक़ई उन में पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग वारा बि शरीक थियनि था त उन मां को रस्तो निकिरी सघे थो या न, उनखे बि पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, उन ते डिस्कस कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां हींअर टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खाकवानी साहब, कैसे देख रहे हैं फैज़ हमीद साहब पर तो मुसलसल अब तक बातें हो रही हैं, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि वो क्या कुछ करते रहे, किस तरह ब्लैकमेल करते थे। जाहिर सी बात है जब बंदा एक ओहदे से चला जाता है या फिर सज़ा मिल गई है तो अब बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो पहले शायद खामोश थे। तो अब ये बातें चल रही हैं कि 2016 से 22 तक इस मुल्क में जो कुछ होता रहा और जो मेन किरदार थे, फिर वो जजेस हों, जर्नल हों या और पॉलिटिकल रहनुमा हों या नेब वगैरह के अफसर, उनके खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है या इस तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि फैज़ अमीन के बाद ये सिलसिला इतना आगे भी जाएगा? देखें, ये कोशिश तो है और ख्वाहिश तो है कुछ लोगों की। मियां नवाज शरीफ सब तो कह भी चुके हैं खुल के, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कुछ वज़रा भी खजाते वगैरह भी इशारे दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल चीजें आसान नहीं होंगी। इसलिए कि जनरल फैज हमीद साहब पे तो कोर्ट मार्शल हुआ ना उनका तो मिलिट्री कोर्ट में हुआ, एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है मिलिट्री का, उनके पास शवाहिद भी मौजूद होंगे ज़ाहिर है, और वो चीज़ें करप्शन के इल्ज़ाम और ऐसे इल्ज़ाम से जो चीज़ें जिस पे वो कार्रवाई हुई। तो लेकिन अगर बाकी के लोगों पे होगा तो ये तो एक ओपन ट्रायल होगा ना, मिलिट्री तो ख्याल नहीं कि इसमें लग सकता है। पता जजेस पे खास तौर पे, अब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के बारे में भी नवाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश है कि इनको सजा मिले और लोगों को भी। मियां साहब असल में एक बात नहीं समझ पा रहे, मैं तो वो सोच रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई ये मुकदमा दर्ज न करा दें कि अवाम जो पाकिस्तानी अवाम जो पंजाब के अवाम है उन्होंने भी मुझे धोखा दिया और मुझे वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मियां साहब को ये समझ नहीं आ रही कि पंजाब में लोगों ने इनसे जो अपनी तवज्जो हटाई या इनसे पीछे हटे, इनकी अपनी गलतियों की वजह से, उन ब्लंडर्स की वजह से जो उन्होंने किए, जिस तरह उन्होंने पार्टी में मरूसियत कायम की और अभी भी अपनी शहजादी को ही आगे लेकर आए हैं, और चीज़ों में जो एक ट्रेडिशनल एक घिसी-पिटी इनकी पॉलिटिक्स से लोग तंग और बेजार हुए, वो मियां साहब अपनी गलतियां मानने को तैयार ही नहीं है। यानी कोई मानने को तैयार ही नहीं कि 2018 में भी इनके खिलाफ वोट पड़े थे, 2024 में वोट पड़े थे, इवन 13 में भी कई मिलियन वोट तो पड़े इनके खिलाफ, और शहर में अच्छे खासे लाखों वोट पड़े थे 2013 के इलेक्शन में भी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये बात अपनी गलतियां ठीक करने के बजाय उनको लगता है कि इन सब ने मिलकर मुझे महरूम किया और सब ने सजा दी। इमरान खान साहब की मकबूलियत में और उनके वोट बैंक बनने में बहुत से अवामिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की बुरी कारकर्दगी भी शामिल है, पाकिस्तान पीएस पार्टी का भी। असल में ये पीएस पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने जो एक रोल था इनका पॉलिटिकल 2008 से 13 तक, वो जो एक आपस में इन्होंने टू मच फ्रेंडली एक तरह की पॉलिटिक्स की, जिसे यहाँ पंजाब में लोग नूरा कुश्ती कहते थे, उसके रिएक्शन में ही इमरान खान की एक खला बना। अच्छा, उसके बावजूद खाकवानी साहब कहा तो ये जाता है 2018 वाले इलेक्शन में जिस तरह आरटीए सिस्टम बिठाया गया, खान साहब को जिस तरह लाया गया, लोगों के अपनी एक होगा, एक माइंड होगा, लेकिन जो कुछ हुआ उससे भी तो हम इनकार नहीं कर सकते कि इन पार्टियों को कैसे हरवा के खान साहब को आगे लाया गया।
नहीं, पार्टियों को हरवा के तो ये देख मफरूजा है ना। बाज लोग तो यानी यहाँ पर भी उन पार्टियों का PTI के मौक़िफ़ लोग है भी ये। और बाज लोगों का तो ख्याल है, इवन बाज सहाफियों का, सीनियर सहाफियों का ख्याल है कि RTS सिस्टम बैठने से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगी और सिर्फ 7-8 सीटों की अक्सरियत देगी, नहीं तो सक्सेस ज्यादा होती। तो मेरा ख्याल है, मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि पोल में उस दिन पोलिंग डे पे कोई रिगिंग नहीं हुई, प्री पोल हुई। यानी जो पंजाब महाज बनाया गया, लोगों को इधर उधर डाला गया, मतलब थोड़ा पुश किया गया, वो उस तरह की हुआ। इलेक्शन में उसके हम जब हम उस दिन हम उससे पहले जब हम यहाँ पंजाब में रिजल्ट उसके लिए सर्विस कर रहे थे या फील्ड रिपोर्ट्स ले रहे थे रिपोर्टरों से, एडिशन हमने बहुत सारे बनाए, उन सब में कमोबेश वही रिजल्ट थे जो आए। मेरे तो कम में ये है कि हमें पहले से अंदाजा था कि मौलाना फजल रहमान DI खान से हार रहे हैं, हमें पहले से अंदाजा था कि जनूबी पंजाब में इनके खिलाफ सूरत-हाल बनी हुई है, फैसलाबाद से ये हार रहे हैं, बुरी तरह मुस्लिम लीग नून हार रही और हारी वैसे भी, तो और जगहों पे भी मेरा ख्याल है कि PTI का उस वक्त एक कुव्वत थी, एक उसको पुश किया गया होगा, थोड़ा सा इजाफा किया गया होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, किया भी गया, लेकिन बार ये नहीं कि वो उसको अपने दौर पे वो नहीं आ रही थी, वो आ सकती थी अपने दौर पे। उन लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स से पंजाब में लोग मुतनफिर और बेदार हो चुके थे। अच्छा खाकिन साहब, एक मौक़िफ़ ये भी आ रहा है सामने जो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों का भी हो सकता है, चंद का ही लेकिन एहतसाब हो, क्योंकि अगर एक फैज़ हमीद साहब का होगा तो ये तासुर भी बन रहा है कि शायद कोई ज़ाती रंजिश भी थी, वो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जिस तरह उनकी इन्फॉर्मेशन लीक होना इल्ज़ाम है उन पर, या फिर खुद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी चीफ बनूं, या खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था आर्मी चीफ साहब की तकर्री रुकवाने के लिए, तो इस सारे तासुर को ज़ायल करने के लिए भी कुछ और जो लोग हैं शायद उनका भी घेराव तंग हो। नहीं, लेकिन देखे ना, फैज हमीद साहब पे ये तो केस है ही नहीं बिल्कुल कि भाई वो इमरान खान को लेकर आए या उस करने के लिए, ये तो है ही नहीं। फैज हमीद साहब पे ये इल्जामात थे कि उन्होंने अपने जो ओहदे पे थे उस ओहदे को उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उसमें करप्शन वगैरह के मामला हैं और जो मामला रहे हैं वो उस तरह की चीजों पे केस चला है। ये तो केस कहीं पर अभी भी नहीं चला। ये भी खबरें हैं कि शायद वो चल सकता है 9 मई का हो, जैसे ख्वाजा से बार-बार बयान दे रहे हैं कि यही मास्टरमाइंड। 9 मई में भी अगर ख्वाजा 9 मई में भी अगर जनरल फैज हमीद साहब रिटायर हो चुके थे उस वक्त, उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट थी तो फिर वो एक अलग केस है। सही 9 मई का केस तो अलग, वो तो चल ही रही है ना, केसेस सारे काफी सारे चले है ना, सिर्फ यही है कि फैज हमीद वाला केस नहीं चला, PTI के साथ कनेक्शन वाला, अगर वो कनेक्शन के सबूत है तो वो केस भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी पे, क्योंकि ये एक ऐसा इल्जाम है जो साबित नहीं हो सकता कि फलां को आप लेकर आए, ये तो एक मफरूजा है, एक इल्जाम होता है ना। नवाज शरीफ साहब पर खुद ये इल्जाम रहा है तवील अरसा, इनको जनरल हमीद गुल लेकर आए, तो वो ये भी है, वो तो इसको डिनाई करते हैं ना, मतलब नून वाले इसको डिनाई करते हैं। बल्कि ये अगर और पहले चले जाएं तो और पहले यूब खान दौर में चले जाए तो और भी इल्जाम बन जाएंगे और मुख्तलिफ लीडरों पे। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और किस बुनियाद पे करेंगे, साकिब निसार साहब पे क्या करेंगे, जिस बेंच ने पनामा में सजा दी है, साकिब निसार तो उसका हिस्सा ही नहीं थे। पनामा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो फैसला है, उसमें जैसे आसिफ खोसा का भी और दूसरे लोगों को फैसला है, वो फैसला है, उस फैसले के लीगल पॉइंट्स हैं, सब चीजें, उस पर आप किसी की जजमेंट पे आप तनकीद कर सकते हैं कि भी फैसला ठीक गलत, आप उस पर यानी क्या साबित करेंगे क्या। लेकिन कुछ सर गवाह तो है ना, जो जज साहब थे शौकत साहब, बाहर में आके खिताब किया था कि कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को सजा दो, नहीं तो हमारी 2 सालों की मेहनत रायगां हो जाएगी। वो बंदे तो अभी भी बैठे हैं जो उस जमाने में बात वो तो एक हाईकोर्ट जज थे ना, उनका तो एक अपना उनका एक मौक़िफ़ है, उनका वो तो उनका एक मौक़िफ़ ही है ना, वो तो एक जज ही है ना जिसने कहा कि चलो जी अगर वो बात दुरुस्त मान भी ली जाए, फर्ज करें कि वो तो ज्यादा शायद हमीद साहब पे ही आता है ना इल्जाम, उसमें वो साकिब निसार पे या बाकी लोगों को तो नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा या और जजेस ने कहा, फैज हमीद के हवाले से अगर वो भी अगर हो ज़ाहिर, क्योंकि ये देखे ना, ये अहम बात ये है कि केसेस चलेंगे कहाँ पे। सही, अगर ये केसेस सिविल कोर्ट्स में चलेंगे, ट्रायल कोर्ट्स में चलेंगे, फिर तो एक लंबा प्रोसीजर होगा, ऐसे तो नहीं केस चलेगा, उस पर जरा होगी। मतलब शौकत सिद्दीकी साहब जब जज के तौर पर तो बैठे रहे हैं, लेकिन जब आएंगे उनके ऊपर जरा की जाएगी, फैज हमीद की वकला भी जरा करेंगे, चीजें करेंगे, तो क्या साबित करेंगे, एक बंदे कहने से ज़बानी साबित नहीं होता। अच्छा, उस दिन भी ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, वो जो लास्ट वाला था हिस्सा, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई, मैं आपसे भी समझूं, उसमें भी कहा गया था कि पॉलिटिकल सियासी किरदारों से मिलकर इन्होंने जो कुछ ये करते रहे, उस केस को अलग से देखा जा रहा है। तो इस तनाज़ुर में भी लोग समझ रहे हैं
कि ये 9 मई और दूसरे जो केसेस हैं हो मेरा सकता है कि ख्याल है आने ये वाले 9 दिनों मई में और से केसेस मुतल्लिक हों? हो सकता है। 9 मई से मुतल्लिक उससे पहले जो फील्ड मार्शल साहब के तकर्र के वक्त थोड़ा सा मुतनाज़ बनाने की उसमें कोशिश या वो हो सकता है। तो वो भी उसका वो कोई नया केस हो सकता है, उसमें कोई अलग से सजा भी हो सकती है फैज साहब को? ठीक होगा, देखना होगा कि ये मिलिट्री कोर्ट में चलता है या कहाँ चलता है। तो मिलिट्री कोर्ट में चला तो सिनारियो डिफरेंट होगा, अगर सिविल कोर्ट में चला तो सिनारियो डिफरेंट होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो चाह रहे हैं वो होगा। नवाज शरीफ साहब अगर चाह रहे हैं कि उन जजेस का जो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये मेरे खिलाफ थे, इन्होंने मेरे खिलाफ जजमेंट दी, उनका एहतसाब हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसा मुमकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि साबित नहीं हो सकती चीजें, और सिर्फ इल्जामात हैं और मफरूजे ही होते हैं, और जो दुरुस्त भी होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत दफा गलत भी होते हैं। सही, सियासतदानों के तो अपनी एक वो हमेशा इनकी कहानी होती है ना, तो बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर दफा ठीक हो। जो चीज इनको सूट करती है ये बयान करते हैं, जिनको सूट नहीं करती वो चुप कर जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ हमने देखा ही है, बिल्कुल ऐसे पता ही। नहीं पॉलिटिक्स में सही। ये अच्छा, हमेशा ऐसे चलता रहता है ना। देखिए ना, यही साकिब निसार साहब के बारे में तासुर था जब ये हाई कोर्ट रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये तासुर था यहाँ पंजाब में, लाहौर में, वकला हल्कों में तासुर था कि ये प्रो नून लीग की जज है। और जब चीफ जस्टिस बने, लोगों को ख्याल था कि ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के नवाज शरीफ के हामी जज आ गए। तो बाद में इनकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा नवाज शरीफ साहब को। तो वो परसेप्शन बात को और होती है, फैसले कुछ और होते हैं, और ये चीजें चलती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है इनको साबित करना इन सब चीजों को आसान नहीं है। हाँ, जनरल फैज हमीद का 9 मई से अगर कनेक्शन है तो वो तो शायद साबित हो जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब फोन शोन ये वो राब्ते रुकती है, कोई अगर गवाह मिल जाए तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, और इसी जो इसी अगर ये केस में कहेंगे कहा या यह भी फिर जा रहा है जो कि फैज अमीन साहब हो सकता है कि वादा माफ गवाह भी बने खान साहब के हवाले से। अगर ये होगा तो ये तो और दिलचस्प बता हो जाएगी। लेकिन उनके वादा माफ गवाह बनने से 14 साल की सजा तो खत्म नहीं हो जाएगी। वो तो अब शायद एक बार तो हो गई ना, तो अपील में शायद आए। तो अगर ये होता है फैज अमीर साहब का, तो इमरान खान साहब से पहले ही ऑलरेडी जेल में है, तो इनके ऊपर तो एक और बहुत बड़ी सितमदरीफी हो जाएगी इनके साथ। लेकिन ये भी सिर्फ बातें कह रहे हैं, बिल्कुल। और अब क्या कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नई डेवलपमेंट हो जाएगी, एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, और खान साहब को तो बहुत नुकसान पहुंचेगा जाहिर है उससे। अच्छा अगर सर, वादा माफ गवाह बन के अगर 9 मई के वाले से करें, फिर तो मेरा ख्याल है ट्रायल बहुत ज्यादा गंभीर सूरत अख्तियार कर देगा खान साहब के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, नई बात के हवाले से तो नई बात एक ये भी चल रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि स्पेशली अब जो सूरत हाल बनी है फैज हमीद साहब के केस के बाद, तो तहरीक इंसाफ के सिफों में भी अब ये बातें हो रही हैं कि बातचीत का अमल हो, दूसरी पार्टियों को भी इंगेज किया जाए। कौमी कॉन्फ्रेंस की बातें सुन रहे हैं दिसंबर के लास्ट में, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद 20 या 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में। और फिरदौस शमीम नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि पहले कहा गया था कि नून लीग के बगैर सब पार्टियों को इन्वाइट करेंगे, अब फिरदौस साहब ने कहा है कि नून लीग को भी हम इन्वाइट करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत कैसे देख रहे हैं? अगर ये कॉन्फ्रेंस होती है, या पीपल्स पार्टी नवाज लीग वाले पहली बात तो जाएंगे नहीं जाएंगे बड़ा सवाल है, अगर जाते हैं तो इससे कुछ वे आउट निकल सकता है जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के? देखिए, ये दिलचस्प होगी, एक अहम वरल एक बात होगी, लेकिन उसमें सवाल ये होगा कि क्या एजेंडा क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस का। क्या पाकिस्तान के लिए, कौमी यकजहती के लिए, सालमियत के लिए क्या इनके पास क्या चीज लेके आ रहे हैं? क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए बात कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और वो उसमें अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को और दूसरी जो जमाती एमकेएम वगैरह को अगर शामिल दावत देते हैं, तो वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है। और वो एजेंडे पे होता है कि क्या अगर ये इसमें इनको तकसीम करने की कोशिश करें, एक मूव करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्वाइट करें और नून लीग को ना करें, तब भी सूरत डिफरेंट होगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये होगा कि जमात इस्लामी को भी अगर ये करते हैं और दूसरे ग्रुप को करते हैं, मुझे वैसे इस वक्त तो कोई ज्यादा बड़ी कामयाबी के चांस नहीं लग रहा। अगर ये है कि आगे महमूद खान साहब को आगे लाया जाए, कोई सीनियर ऐसे लोग जो मुतदिल हों, संजीदा हों, जिनकी बात की कोई से हो, वो अगर सामने हो, फिर शायद कोई बात बने। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह का मौके इन लोगों को चल रहा है तहरीक इंसाफ वालों का, आसान नहीं है ये। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि अगर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुकालमे की और मुज़ाकरात की और कौमी कॉन्फ्रेंस के जरिए तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मूव होनी चाहिए। ये जो मेरा ख्याल है सब हालात बहुत आगे जा चुके हैं अगरचे, फिर भी लेकिन स्टिल ये मूव ऑन करने की ख्वाहिश चीज मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान को इससे निकल के आगे जाना चाहिए अगले फेज में। 2026 में अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मुल्क में पैदा कर लेते हैं और तहरीक इंसाफ अगर एजुटेशन से हट के सिर्फ पार्लिमानी पॉलिटिक्स के लिए अगले 2 साल के लिए मौसम इत्तफाक राय कर ले कि 26 और 27 में हम ये करेंगे और फिर बाद में आगे 28 में इलेक्शन की तरफ अगर जाया जाए,
तो मेरा ख्याल है, और अगर अगली, वो तो अभी बहुत आगे की बात है, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो, खान साहब भी कम से कम बनियागाला ही शिफ्ट हो जाए तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अभी इन्होंने इतना ज्यादा खराब कर दिया, तहरीक इंसाफ ने भी इसके पेचीदा कर दिया कि अब उससे आसान नहीं रहा। गिरें इतनी उलझ गई हैं कि खोलना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है और चीज वो भी कोशिश कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी महबूब वतन हल्कों को, क्योंकि बहरहाल स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। और तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है जिसका बड़ा वोट बैंक है और पॉपुलर पार्टी है, और इलेक्शन में उसने परफॉर्म भी किया है। उस इलेक्शन में अगर उनको जो सीटें उनकी बनती थी उनको नहीं मिली उतनी, लेकिन बहरहाल एक बड़ी पार्टी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इनको एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, एक स्मूथ आगे की तरफ बढ़नी चाहिए चीजें। ये है तो बहुत जरूरी बात है। जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है कि अगर जमातें मिलकर बैठे हैं, आगे बात करें। इन लोगों को भी जाना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी जाना चाहिए अगर वो बुलाते हैं तो इनको, बिल्कुल दावत देते हैं। और इसमें बड़ा किरदार तो खुद पीटीआई का भी है ना, कि उनकी तरफ से अभी भी एजिटेशन होगी, वही तकरारी या सख्त गिर बयान आएंगे। देखिए इस वक्त तो वो ज्यादा, आजकल तो ज्यादा इशू चल रहा है उनका कि भाई मुलाकातें, उनकी इजाजत मिल जाए डियाला में, ये वो, तो ये तो मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है। इनको मुलाकात की इजाजत मिल दी जा सकती है अगर थोड़ा सा मामला उनको नरम, अगर बिहाइंड द सीन थोड़ा सा कुछ मामला डेवलप हो तो मुलाकात में क्या प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो इंगेज करते हैं दूसरी पार्टियों को, जो बार बार कहा भी गया था कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, अभी नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं पीटीआई से कि वो दूसरी पार्टियों को भी इंगेज करेंगे, कोई पॉलिटिकल हल निकालेंगे, बजाय कि ये हम इस्लामाबाद जाएंगे, फतेह करेंगे, खान को वापस लेके आएंगे। जैसे आफरीदी साहब ने लास्ट कोहाट वाले जलसे में भी ये कहा कि या फिर आज़ादी होगी या मौत होगी। तो अब इस तरह के बयान एक वजीर आला अगर खड़ा होकर दे तो उससे तो फिर सूरत हाल कोई बेहतरी नजर। आप सही बात करें वो, लेकिन बस यही है ना कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के अंदर प्रॉब्लम यही है कि दो ग्रुप्स हैं, कुछ इसमें हॉक्स और जारहाना मौके रखने वाले लोग भी खाते हैं, और वो चूंकि सोशल मीडिया पे जब बहुत पॉपुलर हैं, उनके एक वो है और एक हिदायत सी बन जाती है कि वहां पे अगर मफामत की या ज्यादा अगर बात करें तो वो उन पर शक होना पड़ जाता है, क्योंकि लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो भी चुके हैं ना पीटीआई की। देखिए ये भी हमारे ध्यान में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद में लोग उसके बाद, पिछले 9 मई के बाद भी और उससे पहले भी कंप्रोमाइज हुए हैं, पोलिटिकली कंप्रोमाइज हुए हैं, दबाव का शिकार हुए हैं, पार्टी को छोड़ा इन्होंने, और या फिर सियासत ही छोड़ घर बैठ गए हैं, बहुत सारे मसाइल के शिकार रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे डाउट बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के बारे में। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखें, थोड़ी सी रियासत देनी चाहिए कि पार्टी चूंकि एक मुसलसल एक प्रेशर का शिकार है ना, तो बिल्कुल, और दीवार से भी लगी हुई है जहर है, तो उसमें उनका रवैये बाद नॉर्मल नहीं होते। लेकिन मतलब मेरा ख्याल है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना। एजुकेशन करके देख लिया उन्होंने, अब दोबारा और क्या एजुकेशन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि सर तो इतनी ताकत और कुव्वत रखते हैं तंजीमी एतबार से कोई बढ़िया एजुकेशन तहरीक चला सके। बाहर का ऐसा नहीं लग रहा, कोई भी चांस तो कोई नहीं लग रहा है दूर दूर तक। और इस अदालतों में और हर जगह चीजें इनके खिलाफ जारी है, सारी मीडिया में चीजें बहुत मुश्किल होगी इनके लिए। तो इस वक्त तो इनके लिए एक ही रास्ता है कि किसी तरह पोलिटिकल स्पेस पैदा करें अपने लिए और एंगेजमेंट करें, और थोड़ा सा पीछे हटें बेशक 2 कदम, लेकिन एक बार अपने लोगों को बाहर निकलवाएं और फिर आगे देखें क्या होता है। साल 2 साल बाद फिर अगले इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करें, वो फेयर लेने की इलेक्शन की कोशिश करें। इस वक्त तो चीजें उनके खिलाफ जा चुकी हैं, बहुत आगे जा चुकी हैं। सही, ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। नज़ीर आमिर खाकवानी साहब बिल्कुल वही गाल कन पिया जेका सालन खां थिए पई, जॾहिं खां डाउनफॉल शुरू थियो तहरीक इंसाफ जो, उन्होंने टकराव वाली पॉलिसी अख्तियार कई, तॾहिं बि उन्हनि खे बार बार इहो ई सम्झायो पियो त भई ॻाल्हियुनि सां ई रस्तो निकिरंदो, टकराव सां नुक़सान पार्टी जो ई थींदो, जेको थियो आहे। ऐं अञा जेकॾहिं उहा पॉलिसी जारी रखनि था त उन वधीक थी सघे थो। ऐं ॿी अहम ॻाल्हि इहा आहे त जेका ख़्वाहिश आहे नवाज़ शरीफ़ साहब जी, नून लीग जी, त एहतसाब रुगो हिकिड़े माण्हू जो छो, ॿियनि माण्हुनि जो बि थियणु खपे। जन नून लीग जे इक़्तिदार जो ख़ात्मो आंदो या नवाज़ शरीफ़ साहब खे हटायो या जेको कुझु हू त चवंदा मुल्क सां जेको कुझु थियो, सो उन्हनि जो एहतसाब थियणु खपे। सो नवाज़ शरीफ़ साहब जी इहा ख़्वाहिश पूरी थींदी या न, उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, असां ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं जॾहिं त इन सामूरी सूरत हाल ते पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।
जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब सां, जेका पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उन ते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी, आपसे भी उसी मौजू पर समझना चाहेंगे कि फैज़ अमीन साहब के एहतसाब से भी पहले नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि सिर्फ एक या दो लोगों का एहतसाब ना हो, बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जो भी किरदार हैं, करेक्टर्स हैं, उन सबको कटड़े में लाया जाए। उसमें जज भी हैं, जर्नल भी हैं और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। तो एक और ख़बर भी अभी शाया हुई है कल, जाहिद गिश्कोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर फाइल की है कि 2016 से 22 तक पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है उन करेक्टर्स का घेरा तंग करने की तैयारी हो रही है, या आने वाले 3-4 माह में बड़े बड़े जो नाम हैं उनका भी एहतसाब होगा। तो आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो ख्वाहिश है कभी पूरी भी होगी, या सिर्फ ये खबर की हद तक है, या नवाज शरीफ की ख्वाहिश की हद तक है, या अगर होगा तो फिर तो बड़ा एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये नवाज शरीफ की सिर्फ ख्वाहिश है और ख्वाहिश ही रहेगी। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो इल्जामात इन पर थे फैज हमीद पर, और जो साबित हो गए और जिसके नतीजे में उन्हें सजा हुई, ये जराइम पाकिस्तान की तारीख में कोई नए नहीं है, और ये पूरी तारीख हमारी इस तरह के अफसरान के इन करतूतों से भरी पड़ी है। लेकिन अब सवाल यही है कि इनको क्यों सजा हुई, यानी जो सारे दूसरे किरदार हैं, चले आप 20वीं सदी को तो छोड़ दें, 21वीं सदी के जो किरदार हैं जिन्होंने मुसलसल सियासत में मुदाखलत, क्योंकि सबसे बड़ा इल्जाम तो यही था ना कि ये जनाब जनरल फैज हमीद सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो सियासत में मुदाखलत किसने नहीं की? अच्छा, मुशर्रफ को बचाया गया, उसके बाद कियानी ने मुसलसल जो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी पहली वाली 2008 से 13 तक, उसको डिस्टेबलाइज किए रखा। उसकी सारी तफसील फरतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब में लिख दी है, बहुत तफसील के साथ, वो तो आई विटनेस थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर बाजवा जो इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा किरदार रहे हैं, उन पर बिल्कुल हाथ नहीं डाला गया है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसमें उन जराइम से ज्यादा जाती जो इनकी हरकतें थीं, यानी उन्होंने जो मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं उनको आर्मी चीफ बनते वक्त जो रुकावटें डाली थीं, और बराह रास्त उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश, एक तरह से कही जा सकती है साजिश की, और कोशिश की कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ न बने। तो ये इस फैक्टर का इसमें बहुत बड़ा दखल है, यानी उन जराइम का कम दखल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जराइम तो होते रहे हैं ना तारीख में, लेकिन उन जराइम से ज्यादा जाहिर है वो जराइम जब उनको सजा दी गई तो उन जराइम को बयान तो किया गया होगा, क्योंकि जो कार्रवाई हुई वो तो बंद कमरे में हुई, तो हमें तफसीलात नहीं पता। लेकिन जो जराइम थे, जैसे टॉप सिटी का वो प्रॉपर्टी का केस था, दूसरे केसेस थे, लेकिन ये इस तरह के केसेस, ये जो कब्जे और डराना धमकाना, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ये हमेशा होता रहा है। तो ये इस वक्त जो हुआ है, ये इसमें जाती तौर पे जो आसिम मुनीर को टारगेट किया गया था, वो इनको जाहिर है बहुत उसकी भारी पड़ा, और वो जाहिर है उनको नहीं करना चाहिए था फैज। और स्पेशली 9 मई के हवाले से भी बार बार बातें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड यही थे, ये भी एक सबब हो सकता है, जो कि केस में तो नहीं बताया गया, लेकिन एक बड़ा गुस्सा उस वजह से भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मास्टरमाइंड रहे, यानी पहले इन्होंने आसिम मुनीर की मुखालफत की कि वो आर्मी चीफ ना बने, साजिश की, और उसके बाद यानी मुसलसल वो इस कोशिश में रहे कि इनके आर्मी चीफ बनने के बाद भी इनको डिस्टेबलाइज किया जाए, या और इस तरह की भी कोशिशें हुई होंगी कि खुद आर्मी के अंदर बगावत हो जाए आसिम मुनीर के खिलाफ। और इनको शायद यकीन था कि जब ये 9 मई को लोग सड़कों पे निकलेंगे और एक तरह से बड़ी बगावत हो जाएगी, तो जैसे दूसरे ममालिक में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जब में गफीर आ जाता है तो फिर वो हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ता है, जिस तरह के अभी हमने हाल में नेपाल में और बांग्लादेश वगैरह में देखा, श्रीलंका में, और उससे पहले हम यूक्रेन वगैरह में, ईस्टर्न यूरोप के ममालिक में देख चुके हैं कि लोग निकल आते हैं। तो ये तवक्का फैज हमीद को और इमरान खान को यही थी कि हम 9 मई को बहुत बड़ी तादाद में लोग ले आएंगे, और जब आर्मी के घरों पर और वो उनके जो दफातर हैं और इंस्टॉलेशंस हैं और उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर हमले करेंगे, तो फौज के अंदर डिवीजन हो जाएगी और बगावत हो जाएगी आसिम मुनीर के खिलाफ, जो कि नहीं हुआ। तो जाहिर है ये बहुत संगीन जराइम है, तो जो सजा हुई है वो तो बिल्कुल दुरुस्त हुई है, और मुमकिन है कि इनको मजीद जराइम में और तवील सजा होकर उम्र कैद वगैरह भी हो जाए।
लेकिन दूसरे जो किरदार है मेरा नहीं ख्याल है कि फौज दूसरे किरदारों पे हाथ डालेगी, क्योंकि ये लोग अपने जो सीनियर्स हैं, खासतौर पे आर्मी चीफ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आर्मी चीफ को सजा दी गई हो। तो वो बाजवा पर मेरा नहीं ख्याल है कि बाजवा पर हाथ डाला जाएगा, क्योंकि अगर बाजवा पे हाथ, हालांकि ये खुद इस्तिस्ना तो ले चुके हैं, तो ये तो इम्कान नहीं है कि इन मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कभी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन बाजवा या इससे पहले जो थे राहिल शरीफ वगैरह के, किसी के खिलाफ, या मुशर्रफ या कियानी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ना ही ये ISI के जो दीगर सरबराहान इससे पहले रहे हैं, जैसे जहीरुल इस्लाम गए या शुजा पाशा गए या और भी थे, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और पर हाथ डाला जाएगा। ये केस अभी यहीं पर रुक जाएगा। ये नवाज शरीफ और आसिफ जो हैं वजीर दिफा, ख्वाजा आसिफ, ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि इसको फैलाया जाए और दूसरों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। सही। अच्छा सर, 9 मई का जैसे आपने कहा कि अगर 9 मई वाला केस भी बाज़ाब्ता तौर पर चलता है फैज साहब के 2 के, उसमें जो सज़ा नहीं आई, प्रेस रिलीज में कहा गया था कि और भी मामलात हैं, पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट थी, तो अगर होती है तो इसको किस तरह देख रहे हैं? इस पर भी बातें हो रही हैं कि फिर फैज़ अमीन साहब वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं बानी PTI के हवाले से, खान साहब के हवाले से। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि उनको सजा हो चुकी है ना। वादा माफ गवाह का तो मतलब ये है कि फैज हमीद को रहा कर दिया जाए, और वो नहीं होगा, क्योंकि वादा माफ गवाह का मतलब ही ये होता है कि आपको माफी मिल गई है, अब आप किसी और के खिलाफ गवाही दे दें। तो अच्छा, और उसका फायदा इसलिए भी नहीं है कि इमरान खान तो ऑलरेडी जेल में है। पहले जो वादा माफ गवाह बनाया गया था भुट्टो के खिलाफ, जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ, गालिबन मसूद महमूद नाम था उस SSF के डायरेक्टर का, तो वो उस वक्त तो भुट्टो को घेरना था। अब इमरान खान तो पहले ही घेरे में आ चुके हैं, पहले ही सजा हो चुकी है, पहले ही जेल में है। तो ये फैज हमीद की मजीद गवाही इमरान खान के खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई काम उनका केस फौजी अदालत में जाने के हवाले से पहले भी बातें चली थी ना, अब भी वही हो रही है कि इसका मौका फिर ये केस फराम कर सकता है, क्योंकि हसन न्याजी का केस ऑलरेडी फौजी अदालत में चल रहा है, खान साहब का नहीं चला है अभी तक। लेकिन उससे फायदा कोई नहीं होगा ना। अगर फौजी अदालत में चला भी लिया, मुझे नहीं लगता कि वो फौजी अदालत में जाएगा। अगर चला भी गया तो इमरान खान को तो ऑलरेडी सजा तो हो चुकी है ना, और वो ऑलरेडी जेल में है, और एक नहीं बल्कि कई केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो वो उनको अगर जेल में रखना है तो वो तो वैसे भी आने वाले 5-10 साल तक मुझे जेल से राह होते नजर नहीं आ रहे। तो ये जो कहा जा रहा है कि फैज हमीद जो है वो उनके खिलाफ गवाही दे देंगे, तो इससे केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से भी सजा हो जाएगी, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं लग रही। अगर ये करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हो पाएगा। करना नहीं चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी बात कि अब हम देख रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ को ये रियलाइज हुआ है, जिस पर हम मुसलसल हम सारे लोग बातें करते रहे कि भाई बातचीत से ही कोई वे आउट निकल सकता है, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको इंगेज किया जाए। तो अब कहा यह जा रहा है कि कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ बुलाने जा रही है दिसंबर के लास्ट में, और फिर दो शमीम नकवी साहब का बयान बड़ा वायरल चल रहा है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सब पार्टियों को बुलाएंगे। तो इस इकदाम को कैसे देखते हैं कि अब वो बातचीत की तरफ जा रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं? जाहिर है, अब ये जो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो इन्होंने 900 चूहे तो खा लिए हैं। ये लोग सारी हरकतें कर चुके हैं। PTI 9 मई का वाकया भी कर चुके हैं। अच्छा, आर्मी चीफ को भी बुरा भला कह चुके हैं। तमाम दूसरी सियासी जमातों को चोर डाकू कह चुके हैं। तो अभी इन्होंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। और अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह करें, आमतौर पे ये कॉन्फ्रेंस से उस वक्त कामयाब होती हैं जबकि अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमातें शामिल हो। मिसाल के तौर पे पीपुल्स पार्टी। अब पीपुल्स पार्टी जो है वो जाहिर है नवाज शरीफ अपनी जो नून लीग है उसकी हिमायत तो कर रही है, लेकिन अब जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं उसके बाद अब नून लीग को पीपुल्स पार्टी की हिमायत की जरूरत नहीं है असेंबली में। तो यानी एक ये सोचा जा सकता है कि पीपुल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अलग होकर वहां शामिल हो जाए, इमरान खान के साथ मिलकर PTI की कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाए और फिर मिलके कोई तहरीक चलाएं। लेकिन इस किस्म की तहरीकें जब भी चलती हैं जब उनके ऊपर ताकतवर हलकों का हाथ होता है। तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पीपुल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़कर इमरान खान की कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी, और अगर हो भी गई तो वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी कोई ग्रैंड अलायंस नून लीग की हुकूमत के खिलाफ PTI और पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातें मिलके नहीं बना पाएंगी, क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं भी, यानी फॉर एग्जांपल अवामी नेशनल पार्टी हो गई, MQM हो गई, या JUI फजल ग्रुप हो गया,
अगर ये सब मिल भी जाएं लेकिन पीपुल्स पार्टी नहीं मिले सही। तो यही तीन बड़ी जमातें तो तीन ही है ना, पीपुल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग। तो अगर पीपुल्स पार्टी उसमें नहीं जाती तो फिर वो इनका आपस में मिलना और कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल बेमानी होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। कॉन्फ्रेंस अगर होगी भी तो उसमें गालिबन पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। सही। अच्छा सर, कोई तहरीक वगैरह उसकी तो कोई बात तहरीक इंसाफ वाले भी नहीं कर रहे इस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, स्पेशली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, जो मुसलसल तनाव है जिसमें, उसको कम करने के लिए भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ करना चाहिए ना। तो इस हवाले से ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस या प्रोग्राम, कोई वे आउट, कोई रास्ता उससे निकल सकता है? देखें, तनाव क्रिएट किसने किया हुआ है? तनाव तो खुद पीटीआई ने क्रिएट किया हुआ है ना। दुनिया भर में ये होता है कि जमहूरियत या इलेक्शन जो है, अब इसको पता नहीं जमहूरियत कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल जैसे भी होते हैं, इलेक्शन के बाद एक हुकूमत इख्तिदार में आती है तो उसको 5 साल पूरे करने का मौका देना चाहिए। और हमारे यहाँ ये होता रहा है कि जैसे ही कोई हुकूमत आती है तो चाहे वो सही तरीके से आए, गलत तरीके से आए, जैसे ही हुकूमत में आती है तो बाकी सारी जमातें फौरन उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देती हैं। तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। तो अभी जो है वो, अगर ये जैसे भी बाई हुक और बाई क्रूक ये इख्तिदार में आ गए हैं, नून लीग और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। मैंने ये बात पहले भी मैं कहता था, जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तो मैं कहता था इमरान खान जैसे भी आया है उसको हटाना नहीं चाहिए, उसको अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए था। और ये बहुत पुरानी बात भी अगर जाए तो जुनेजो भी आया था, वो भी गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में आया था, मोहम्मद खान जुनेजो, लेकिन मैं उस वक्त भी ये कहता था कि भाई उसको 3 साल में नहीं हटाओ, पूरा करने दो। तो अभी जो है वो ये तनाव की जो कैफियत है वो सिर्फ पीटीआई की वजह से है। बाकी अगर जमातें कर भी रही हैं तो वो गलत कर रही हैं। इनको अभी ये सुकून से बैठना चाहिए। मुल्क अभी निस्बतन जो है वो पहले वाले क्राइसिस का शिकार नहीं है, निस्बतन कुछ बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। तो अभी अगले इलेक्शन 2028 में ड्यू हैं, तो 28 तक जो है वो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की सियासी जमातों को सुकून से बैठना चाहिए, और कहीं 27 में यानी 2 साल बाद इनको अपनी जो भी इनको काम करना है हुकूमत के खिलाफ या जो भी वो करना चाहिए, और वो भी एजिटेशन की शक्ल में नहीं, अपने आवाम तक जाएं और मुतालबा ये करें कि अब आने वाले जो इलेक्शन हो वो फेयर एंड फ्री हो, ऐसे नहीं हो जैसे कि 2023 के और उससे पहले 2018 के हुए। सही, ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ऐं उन्हनि जो तज़ियो अवां साम्हूं आहे, ऐं उहा ॻाल्हि असां प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में भी कईसीं पे त अहम जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते ई थिए थी। जन इहा समूरी सूरत हाल पैदा कई आहे टकराव वारी, सो उन्हनि खे ई कोड़ो रस्तो कढणो पवंदो। ऐं जीअं खाकवानी साहब बि चयो त पहिरीं तहरीक इंसाफ़ खे एजेंडा बयानु करणी पवंदी त भई हीअ जेका कॉन्फ्रेंस करणु वञनि पिया, उनजो मक़सदु छा आहे, मुल्क में जेका सियासी सूरत हाल आहे उनखे बहितर करणो आहे, जेका टकराव वारी सूरत हाल आहे उनखे घटि करणो आहे, या उन्हनि जी एजेंडा छा आहे, पहिरीं हू ज़ाहिर आहे इहो ॿुधाईंदा, पोइ कन्विंस करण जी कोशिशि कंदा। ऐं जेकॾहिं एजेंडा ते मुतफ़िक़ थियूं त पोइ यकीनन ॿियूं पार्टियूं बि शिरकत कंदियूं। बाक़ी जेकॾहिं मक़सदु इहो ई हूंदो त टकराव खे अञा वधीक मज़बूत कजे, या इन कॉन्फ्रेंस सां असां ख़ान साहब खे आज़ादु कराईंदासीं, जीअं चयो वेंदो आहे त केपी मां को मार्च ईंदो ऐं तहरीक जे नतीजे में ख़ान साहब आज़ादु थींदो, जेको थींदे हींअर ताईं त नज़र कोन आहे, न को अॻिते हिन जो चांस आहे। कोर्टुनि सज़ा ॾिनी आहे, कोर्टुनि मंझां ई रिलीफ मिली सघे थो, ऐं हिन वक़्तु जेके इक़्तिदार में आहिनि, जॾहिं ख़ान साहब जे दौर में या उनखां अॻु में उहे जेलनि में हुआ, त उन्हनि खे वरी बि घुमी फिरी रिलीफ त अदालतुनि मंझां ई मिलंदो आहे। सो उन्हनि खे बि अदालतुनि मंझां ई को रिलीफ मिली सघे थो। बहरहाल ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में हीअ सूरत हाल कहिड़ो रुख अख़्तियार करे थी। अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असां ईंदा इजाज़त, अलाह निगहबान।